स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं हमारे असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो चैप्टर 8 का जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए थे मैंने, वो बहुत ही इजी थे, ठीक है। फिर भी उसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन पार्थिनोकार्पी। तो पार्थिनोकार्पी क्या होती है? डेवलपमेंट ऑफ seedless fruit without pollination or fertilization। जब सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बनाना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ डीएनए आरएनए था या फिर एटीपी था, वो मुझे ध्यान नहीं है। मैं सबकी फुल फॉर्म बता देती हूँ, जो हो आप लिख लेना। डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एटीपी की होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एचआईवी है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये हो गई। अगर मैंने इसमें से कोई भी नहीं लिखवाई हो तो वो आप अपने आप लिख लेना। असाइनमेंट के क्वेश्चन में नहीं हो जो, वो इसमें ये 6 लिखनी है आपको, ठीक है। वहां पे मैंने 4 लिखवाई थी, ये आपको 6 लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन था हमारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगी, मींस गैमेट की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद पॉलिनेशन होगी। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। ये इवेंट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। फोर्थ है राइपेंड ओवरी होती है फ्रूट, ठीक है। राइपेंड ओव्यूल बन जाता है सीड, और मैच्योर जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो। फिफ्थ था लेबल करना था आपको ए, बी और सी। तो ए तो था प्लूमूल, बी थे कोटिलीडन्स और सी था रेडिकल। सिक्स्थ था हु डिसाइड द सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस। कौन डिसाइड करता है? ओनली फादर। बिकॉज मैं यहां पर रीजन भी लिखवा देती हूं, बिकॉज फादर है 2 types of sex chromosomes। कौन कौन से? X and Y, ठीक है। उसके बाद सेवंथ था हाउ मेनी क्रोमोसोम्स इन मैन। तो हम बताएंगे 23 पेयर और टोटल 46 क्रोमोसोम्स। अगर पेयर में पूछे तो 23 पेयर,
अगर टोटल पूछा जाए तो 46 क्रोमोसोम्स। 8th क्वेश्चन है, लेबल करना था, तो लेबलिंग में ये कुछ डायग्राम ऐसा था, यहां पर ये था, फिर एक ट्यूब थी, यहां पर ओव्यूल था, ये ट्यूब इसके अंदर एंटर कर रही थी। ठीक है, तो ये तो था हमारा पोलन ग्रेन, ये थी हमारी स्टिग्मा। ये जो जा रही है ये ट्यूब, इसको बोलते हैं पोलन ट्यूब, और ये थी हमारी स्टाइल। अब ये है ओवरी, हमने पढ़ा है ये, तो ये क्या होगा, ये होगा ओव्यूल। ठीक है, अब 8 तक हो गए। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है, नेम द टिश्यू दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, ये है 9th क्वेश्चन। तो कौन प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा। 10th था, डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की WHO ने एक डेफिनेशन दे रखी है। According to WHO, it is the physical, mental, emotional and behavioral well-being in the aspect of sexual या reproductive जो भी, मतलब रिप्रोडक्शन लिख देती हूं मैं यहां पर। अब सही है, क्या है, WHO ने इसकी डेफिनेशन बताई है कि रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल वेलबींग जो होगी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाएगी। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम बताएंगे सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो सिंगेमी क्या थी, सिंगेमी मैंने बताई हुई है पहले ही। सिंगेमी मतलब मेल गैमेट प्लस एग सेल। ठीक है, और इससे क्या बनता है, इससे बनता है जाइगोट, जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो। जबकि ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमेट होगा प्लस पोलर न्यूक्लियाई होंगे, इससे बनेगी एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद 12th क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बेनिफिट क्या होते हैं कि जो एंडोस्पर्म होगा वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लोइड होता है। ठीक है, इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही होता है। इसके बाद है हमारे 2 क्वेश्चन और बचते हैं।
क्वेश्चन है हमारा 13 है, विच ऑर्गन इंक्लूड्स इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम बताएंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं टेस्टिस, ठीक है, और सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, ठीक है, यूरेथ्रा, पेनिस। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजन, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। 14th है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट जो है वो डोरमेंसी में क्यों चला जाता है, वो इनएक्टिव कंडीशन में क्यों चला जाता है, ठीक है। तो हम बताएंगे बिकॉज जाइगोट नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर डेवलपमेंट बट there is no nutritive tissue at all, so it will dormant until endosperm gets developed, ठीक है। जाइगोट को नरिशमेंट चाहिए लेकिन वहां पर कोई भी न्यूट्रिटिव टिश्यू नहीं है, इसलिए ये डोरमेंसी में चला जाएगा जब तक एंडोस्पर्म डेवलप नहीं हो जाता तब तक। फिर एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा तब ये जाइगोट जो होगा वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। आपके सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे और साथ साथ लर्न भी कर लेंगे। थैंक यू।